आज हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी के इस स्विगी क्रेडिट कार्ड के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप स्विगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके बनवाते हैं तो क्या क्या आपको चार्जेस और फीस देने पड़ते हैं, कितना आपको बेनिफिट मिलता है, कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद कैसे आपको एक्टिवेट करना है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको ये जो एचडीएफसी का स्विगी क्रेडिट कार्ड है इसको लेने के बाद अगर आप चार्जेस देते हैं तो उसके बदले क्या बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट अगर आपको मिलता है तो उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है, जितने भी छोटे से छोटे टर्म्स एंड कंडीशन हैं इस कार्ड के बारे में एक एक टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे चार्जेस से कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने में किस तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, तो सबसे पहला यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है वो है ज्वाइनिंग फीस का। यहाँ पे आपको 500 रुपीज ज्वाइनिंग फीस देना पड़ता है, प्लस आपको 18% का यहाँ पे जीएसटी भी पे करना पड़ता है, लगभग 89 रुपीज के अराउंड, यानी कि 589 रुपए टोटल आपको ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे पे करना पड़ता है इस कार्ड को यूज करने के लिए। फर्स्ट ईयर का ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद नेक्स्ट ईयर से यहाँ पे आपको एनुअल फीस पे करना पड़ता है, जो कि सेम ही है, ज्वाइनिंग फीस इतना ही है, यानी कि 500 प्लस 18% जीएसटी यानी कि 89 रुपीज, टोटल हो जाएगा 589 रुपीज। देखिए फर्स्ट ईयर का ये जो ज्वाइनिंग फीस है ये तो आपको पे करना पड़ेगा, इसको तो आप बी ऑफ नहीं करा सकते, लेकिन ये जो एनुअल फीस है आप इसको बी ऑफ करा सकते हैं, यानी कि माफ करा सकते हैं। अगर आप एक साल में यहाँ पे 2 लाख रुपए मनी स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो एनुअल फीस है वो यहाँ पे बी ऑफ हो जाएगा, यानी कि फ्री हो जाएगा। इसका एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को आप क्रेडिट कार्ड को, अपने इस स्विगी क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं। अब 1 जनवरी 2024 से अगर आप यूज करते करते 1 जनवरी 2025 तक उसे यूज करते हैं और 1 जनवरी 2025 से पहले अगर आप यहाँ पे 2 लाख रुपए मनी स्पेंड कर देते हैं तो आपका यहाँ पे एनुअल फीस बी ऑफ हो जाएगा। देन यहाँ पे अगला चार्ज है कैश एडवांस फीस का। यहाँ पे आपको 2.5% का कैश एडवांस फीस देना पड़ता है। कैश एडवांस फीस का बेसिक मतलब ये है कि आप अगर अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं किसी एटीएम मशीन में कैश विड्रॉ करने के लिए, कैश निकालने के लिए, तो यहाँ पे आपको 2.5% का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 500 रुपीज से अगर आप हायर निकालते हैं, यानी कि ज्यादा अगर आप पैसा निकालते हैं एटीएम के थ्रू, तो यहाँ पे आपको 2.5% का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। 500 रुपीज से अगर कम निकालते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे कैश, तो आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस एचडीएफसी स्विगी कार्ड को अगर आप यूज करते हैं तो किस तरह के आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बेनिफिट मिलता है वेलकम गिफ्ट का। यहाँ पे आपको 3 मंथ का स्विगी का मेंबरशिप फ्री मिलता है, यानी कि जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं अप्लाई करने के बाद, वैसे ही आपको यहाँ पे 3 मंथ का स्विगी का मेंबरशिप फ्री में मिल जाता है, जिसकी वैल्यू अगर देखिए तो यहाँ पे 1199 रुपए है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास पहले से ही कोई स्विगी का मेंबरशिप है तो मैं इस स्विगी के मेंबरशिप को ले सकता हूँ 3 मंथ का कि नहीं। तो इसको आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई स्विगी का मेंबरशिप है तो उसमें आपका ये 3 मंथ का जो स्विगी मेंबरशिप है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। अगला बेनिफिट है कैशबैक का, यानी कि आपको यहाँ पे 10% का कैशबैक मिलता है अगर आप स्विगी से फूड ऑर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 महीने में 1500 रुपए का आप यहाँ पे कैशबैक ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। यहाँ पे भी आप 1 महीने में मैक्सिमम 1500 का यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आप अदर मनी स्पेंड करते हैं, कहीं भी अगर आप मनी स्पेंड करती हैं तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलता है। यहाँ पे आप 1 महीने में मैक्सिमम 500 रुपीज का यहाँ पे कैशबैक अर्न कर पाएंगे। टोटल यहाँ पे अगर आप कैशबैक कैलकुलेट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पे 1 साल में आप यहाँ पे मैक्सिमम 42,000 रुपीज का सेविंग कर सकते हैं, यानी कि कैशबैक ले सकते हैं। उसको कैसे करना है उसका भी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप मंथली अगर यहाँ पे 15,000 रुपए मनी स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है, यानी कि मंथली आपको 1500 रुपए का कैशबैक मिलेगा और एनुअली यहाँ पे 18,000 रुपए तक आप सेविंग कर सकते हैं स्विगी से फूड ऑर्डर करके। फिर यहाँ पे मंथली आप मिनिमम 30,000 रुपए ऑनलाइन शॉपिंग में स्पेंड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं, जैसे अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इस तरह की वेबसाइटों से ज्यादा आप खरीदारी करते हैं, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 1 महीने में 30,000 रुपए मनी स्पेंड कर देते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है, जो कि मंथली कैशबैक मिलेगा 3,000 रुपए का, और एनुअली अगर देखें तो फिर से यहाँ पे 18,000 रुपए का यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा इस स्विगी के क्रेडिट कार्ड से। साथ ही साथ अदर कहीं भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे शॉपिंग मॉल में, किसी दुकान पे, किसी शॉप पे, अगर आप महीने में 50,000 रुपए मनी स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलता है, जो कि मंथली कैशबैक होगा यहाँ पे
पे 500 रुपीज़ का, और एनुअली इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6,000 रुपये का यहाँ पे कैशबैक आपको एनुअली मिलेगा। तो अगर आप इस साल भर के टोटल कैशबैक को कैलकुलेट करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आपको 42,000 रुपये का एक साल में सेविंग कर सकते हैं इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप वॉलेट रिलोड करते हैं, यहाँ पे रेंट पेमेंट करते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर फ्यूल परचेज करते हैं, इंश्योरेंस में मनी स्पेंड करते हैं, EMI कराते हैं, या फॉरेन करेंसी मार्कअप में आप अगर मनी स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको जो HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड में जितने भी कैशबैक मिलते हैं, 10% का, 5% का, 1% का, वो कैशबैक आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उसे आप कैसे रिडीम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसे यूज कर सकते हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो सबसे पहला चीज कि आपको जो HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड में जो कैशबैक मिलेगा वो आपके स्विगी अकाउंट में स्विगी मनी के रूप में मिलेगा, ना कि वो HDFC के क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में मिलेगा। आपको HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में यहाँ पे ये जो 10% का, 5% का और 1% का कैशबैक है वो नहीं मिलेगा। लेकिन जल्द ही HDFC का एक अपडेट आने वाला है जिसमें कि HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड में जितने भी मिलने वाले कैशबैक हैं, 10% का, 5% का, 1% का, वो सारे कैशबैक आप यहाँ पे स्विगी क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में भी शो होगा, वहां पे भी आप देख पाएंगे और उसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल में एडजस्ट भी करा पाएंगे। लेकिन फिलहाल तक वो अपडेट नहीं आया है। तो फिलहाल तक आप HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड की कैशबैक को सिर्फ आप स्विगी मनी के रूप में यूज कर पाएंगे, आप स्विगी से फूड ऑर्डर करने में यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ कैशबैक का एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपके पास मिनिमम स्विगी मनी जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। अगर आपके पास 100 स्विगी मनी से कम है तो आप उस स्विगी मनी को यूज नहीं कर पाएंगे, ना तो उससे कोई फूड ऑर्डर कर पाएंगे, ना कहीं भी उसे आप यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ स्विगी मनी का जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 साल ही मिलता है। यानी कि मान लीजिए आपको स्विगी मनी आज क्रेडिट हुआ है, आपने कोई फूड ऑर्डर किया है और आपको 10% का कैशबैक मिल जाता है, यानी कि स्विगी मनी मिल जाता है, तो आप उस स्विगी मनी को आज से 1 साल बाद तक यूज कर पाएंगे। 1 साल बाद वो ऑटोमेटिक ही एक्सपायर हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपके पास HDFC का जो स्विगी क्रेडिट कार्ड है उसमें जितने भी आपको कैशबैक मिले हैं, स्विगी मनी मिले हैं, उसे आप मैक्सिमम 1 साल के अंदर ही यूज कर लें। और जो स्विगी अकाउंट में आपको ये जो स्विगी मनी मिलता है उसे आप कहीं भी अदर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक स्विगी अकाउंट है, मेरे फ्रेंड के पास भी एक स्विगी अकाउंट है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे स्विगी अकाउंट से जो स्विगी मनी है वो अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने स्विगी मनी को अपने ही अकाउंट तक वो सीमित रहेगा, आप उसे कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे फूड ऑर्डर करने के लिए ही यूज कर पाएंगे। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि HDFC का एक अपडेट आने वाला है जिसमें कि आप HDFC के स्विगी मनी को आप यूज कर पाएंगे, उसे कैशबैक के रूप में अपने क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में यूज कर पाएंगे, उसके बिल में एडजस्ट करा पाएंगे और भी काफी तरह का उसे यूज कर पाएंगे, जैसे कि इंस्टा वाउचर के रूप में भी आप यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ आप HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे आप 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड का आप यूज कर पाएंगे। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से जितना भी आप खर्च करेंगे उसे आप मैक्सिमम 50 डेज के अंदर अगर पे कर देते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपको 50 दिन के लिए ये HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड एक तरह से लोन दे देती है, कुछ अमाउंट का जितना आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है इस स्विगी कार्ड में उतना आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है 50 डेज के लिए। लेकिन अगर आप 50 दिन से ज्यादा यहाँ पे स्विगी क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट को यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कई तरह के चार्जेस देने पड़ जाते हैं, जैसे लेट फीस हो गया और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि स्विगी क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड का लोन मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्मार्ट EMI की भी फैसिलिटी मिलती है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट मान लीजिए इस स्विगी क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लेते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, इसके बाद अगर आपके पास इकट्ठा पैसा देने के लिए नहीं है, स्विगी क्रेडिट कार्ड का जो आप क्रेडिट लिमिट यूज किए हैं उसको इकट्ठा अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो बाद में भी आप अपने अमाउंट को स्विगी क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए पैसे को आप उसे EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन EMI में कन्वर्ट कराने के लिए आपके पास मिनिमम 2500 का ऑर्डर होना चाहिए। अगर 2500 से नीचे का कोई ऑर्डर किए हैं आप क्रेडिट कार्ड से, इस स्विगी क्रेडिट कार्ड से, तो यहाँ पे आप स्मार्ट EMI वाले फीचर का यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कॉन्टेक्टलेस पेमेंट का भी यहाँ पे फीचर मिलता है। यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को जस्ट टैप करके भी पेमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए आप शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहां पे कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वहां पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का पिन भूल चुके हैं, आपको क्रेडिट कार्ड का पिन याद नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड को जस्ट टैप करके भी यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे इस स्विगी क्रेडिट कार्ड से। लेकिन RBI के एक न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आप कॉन्टेक्टलेस पेमेंट से सिर्फ एक दिन में मैक्सिमम 5,000 रुपए ही पेमेंट कर पाएंगे। यानी कि स्विगी क्रेडिट
कार्ड से या किसी भी क्रेडिट कार्ड से अगर आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते हैं तो एक दिन में मैक्सिमम यहाँ पे 5,000 रुपए ही कॉन्टैक्टलेस पेमेंट फीचर को यूज करके यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड के फीचर को एक्सप्लेन करने का, समझाने का तरीका अगर आपको ये बोर्ड वाला पसंद आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सैलरीड पर्सन के लिए किस तरह का एज चाहिए और मंथली इनकम कितना होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉय का यहाँ पे एज कितना होना चाहिए, ITR में उनका कितना इनकम मिनिमम शो करना होगा। तो यहाँ पे अगर सैलरीड पर्सन की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल से मैक्सिमम एज 60 ईयर तक है, यानी कि 60 साल तक है। और यहाँ पे जो मंथली इनकम है ये मंथली इनकम 15,000 रुपए होना चाहिए, यानी कि अगर सैलरीड पर्सन कोई है उसका अगर मंथली इनकम 15,000 रुपए आ रहा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप इस क्रेडिट कार्ड को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है इसका प्रोसेस मैं आगे बताता हूं। फिलहाल ये बात करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एज का यहाँ पे बाउंडेशन है, मिनिमम एज यहाँ पे 21 साल से मैक्सिमम एज यहाँ पे 65 साल तक है, यानी कि HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज आपका 21 साल से मैक्सिमम 65 साल के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉय का जो ITR है वो यहाँ पे मिनिमम 6 लाख रुपए का होना चाहिए पर ईयर, यानी कि अगर आप ITR फाइल करते हैं वहाँ पे 6 लाख रुपए का आपका अमाउंट वाला ITR यहाँ पे फाइल करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, सैलरीड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ के लिए सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे इनकम प्रूफ के लिए आपको ITR का कॉपी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है अप्लाई करने का प्रोसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पे स्विगी एप्लीकेशन के थ्रू, यानी कि आप स्विगी एप्लीकेशन लॉगिन करके वहां से भी आप इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ HDFC के वेबसाइट से भी आप HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपको वीडियो KYC करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका वीडियो KYC सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मैक्सिमम 1 से 2 वीक में यहाँ पे डिलीवर हो जाता है आपके होम एड्रेस पर। अब बात करते हैं कि आपको इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद क्या क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे मास्टर कार्ड का होना, यानी कि ये जो HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड है ये सिर्फ मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क को यूज करती है, जहां पे आप यहाँ पे UPI पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर आप किसी मर्चेंट QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जो कि रुपे क्रेडिट कार्ड में ये बेनिफिट होता है कि आप किसी भी मर्चेंट QR कोड को गूगल पे में अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड होगा तो अपने गूगल पे में ऐड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड को, इसके बाद किसी भी मर्चेंट QR कोड को पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी मर्चेंट QR कोड को तो पेमेंट नहीं कर सकते रुपे क्रेडिट कार्ड से। उसका एक ये रूल है कि मिनिमम मर्चेंट का जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए मंथली वो 50,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। जो छोटा मोटा दुकानदार है उसके पास रुपे क्रेडिट कार्ड से भी UPI पेमेंट नहीं होगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि ये HDFC का स्विगी क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क को यूज करता है, जहां पे आप UPI पेमेंट तो बिल्कुल भी भूल जाइए, होगा ही नहीं। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप किसी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर किसी फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल परचेज करते हैं इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ पे 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तीसरा ड्रॉबैक ये है इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड का कि आप इसके कैशबैक को किसी भी अदर कैटेगरी में यूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप स्विगी मनी के रूप में ही, फिलहाल के अपडेट में स्विगी मनी के रूप में ही आप स्विगी से फूड ऑर्डर करने में यूज कर पाएंगे। HDFC का जब अपडेट आएगा तो उस टाइम के बाद आप क्रेडिट कार्ड के बिल में भी एडजस्ट करा पाएंगे इस HDFC के स्विगी क्रेडिट कार्ड के कैशबैक को। ये क्रेडिट कार्ड अगर आपको अप्लाई करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम है इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड या फिर कोई फीचर छूट गया है जो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैक्सिमम 4 से 5 घंटे में मैं उसे रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा, और कोशिश क्या करना है 4 से 5 घंटे में आपको उस कमेंट का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।